स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर। दोस्तों, हम लोग ने पिछले लेक्चर में आईपीएससी नेमिंग के बेसिक रूल पढ़ा था, ठीक। और उसमें हमने एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताया था कि आईपीएससी नेमिंग कैसे किए जाते हैं, जिसमें 6 रूल के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज उन्हीं रूल को लगा के बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। नेमिंग के लिए हमें जो फार्मूला होता है वो प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वर्ड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू होता है। प्रीफिक्स टू प्लस प्रीफिक्स वन प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स वन प्लस सफिक्स टू, ठीक। ये हम लोग का आईपीएससी नेमिंग का बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमने उस लेक्चर में ही सारे प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वर्ड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू, इन सारे चीजों के बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने आईपीएससी नेमिंग के बेसिक रूल को पढ़ा था, जिसमें पहला था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट चेन, ठीक है। मेन जैसे दो या दो से अधिक ब्रांच हो पेरेंट चेन में, ठीक है। तो हमें किस तरफ से नेमिंग करना पड़ता है जिससे हमें जो लोकेंट हो उसे, जो ब्रांच हो उसे कम नंबरिंग मिले, ठीक। लोकेंट रूल पढ़ा था हमने, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ा था। और जब एक से अधिक ब्रांच सेम ब्रांच एक ही पेरेंट चेन में हो तो उन्हें हम लोग 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ये आज लिखते इटीसी नेमिंग के जैसे एंड सो ऑन बढ़ता जाता है। 6 के बाद 7, 7, 8, इससे जितने भी पेरेंट सेम पेरेंट है, सेम एक ही पेरेंट में सेम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच लगे होते हैं, उन्हें इस प्रकार से लिखते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन, ठीक। तो हम लोग का ब्रांचेस को उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे मेथिल है, एथिल है, हम लोग एथिल है, प्रोपिल है, ठीक। जब ये सारे ब्रांचेज आते हैं तो उन्हें उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं सभी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इस लेक्चर में बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि आईपीएससी नेमिंग को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग हम लोग का क्या फार्मूला है, आईपीएससी प्रैक्टिस, ठीक। आईपीएससी प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक। CS3, CS2, CS2, CH, CS3, CH, चलिए ठीक है, CS3, ठीक। अब इस जो हमें एक कंपाउंड मिला, इसका आईपीएससी नेमिंग हम क्या लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें इस कंपाउंड, इस चेन में हमें कितने नंबर का पेरेंट चेन मिल रहा है, ठीक है। कितना सबसे लंबा पेरेंट चेन कौन सा है, तो जैसा हमने पहले बताया था, पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमें दिखाई दे रहा है ये जो 5 कार्बन का पेरेंट चेन हमें मिल रहा है, ठीक। उस वजह से इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक मेथिन, नंबरिंग किधर से करेंगे जिससे हमें सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच है इसको कम नंबर मिले, ठीक है। इसका सही नंबरिंग हम दोनों साइड से करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। हम ये अब इसमें हम कौन सा कैसे डिसाइड करें कौन सा हमारा नंबरिंग सही है। जैसा हमने बताया था कि हम उस नंबरिंग को सही मानते हैं जिसमें ये जो पेरेंट चेन है इसको कम नंबर मिला, ठीक। तो हमें इधर से जाने पे चौथे नंबर पे मिल रहा है, इधर से आने पे दूसरे नंबर पर, हम लोग का नंबरिंग ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, 2, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल होता है जिससे 1 के लिए मेथिल, 2 के लिए एथिल,
तीन कार्बन, ठीक। इसका क्या होगा, 2 मिथाइल या मेथिल, ठीक, पेंटेन, ठीक। इसका आईयूपीएसी नेमिंग ये हो गया, ठीक है, पहला कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नेमिंग ये हो गया। इसको से दूसरा देखते हैं, ठीक। हम दूसरा कंपाउंड हम लोग का ये, ठीक। इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए हम क्या करें, सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम लोग इसमें देखते हैं कि ये नहीं कि हाँ किधर से भी, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा मिल रहा है हम लोग को, ये मिल रहा है, ठीक, जो कितने मेंबर का है, 6 मेंबर का, ठीक है। तो नंबरिंग देखते हैं, ठीक। इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये नंबरिंग एक इधर साइड से, फिर इधर से करते 1 2 3, इसका 4, इसका 5, 3 4, ये 5 हो गया, ये 6, हमें 6 कार्बन का पेरेंट चेन मिला, ठीक। अब इसमें क्या देखेंगे कि हमें जो सब्सिट्यूएंट लगा उसमें कौन किस तरफ से सबसे कम नंबरिंग मिलती है, तो इधर से मिल रही है, ठीक। इसको क्या हो, 3 नंबर में मिल रही है, इसको क्या लिखेंगे, 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक। ये हम लोग का इसका नाम हो गया, ठीक। उसके बाद उसका हम लोग का ये, ठीक। ये हम लोग का कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, देखिए बता रहे हैं, नेक्स्ट कंपाउंड CH3, ठीक। ये कंपाउंड हो गया, थर्ड नंबर कंपाउंड, ठीक। इसका आईयूपीएसी हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक। तो ये कंपाउंड में कितने नंबर, सबसे पहले पेरेंट चेन देखेंगे, तो यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है, ठीक। तो इसको सबसे पहले इस ब्रांच को खोलेंगे, ठीक है। तो CH3 हो गया, फिर CH हो गया, इसके बाद से CH3, जो ये ट्वाइस लगा वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद से CH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक। उसके बाद से CH3। अब हम लोग इसमें पेरेंट चेन देखेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट, ठीक। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, ठीक। 4 नंबर का पेरेंट चेन इधर से भी मिल रहा है, 1 2 3 4, ये भी पेरेंट चेन मिल रहा है, ठीक। उसके बाद से दो, मतलब 4 मेंबर का पेरेंट चेन मिल रहा है, 4 कार्बन का। तो हम कौन सा सेलेक्ट करें जिसमें सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच कवर हो जाए, जिसे लोवेस्ट लोकेंड, ठीक है। तो इसको भी लेंगे, ठीक, ये पेरेंट चेन, तो हमें ये दोनों हो जाएगा, ठीक। फिर इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग को लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, इस वाले नंबर को लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक। इसका हम लोग नेमिंग क्या होगा, 2,4 डाई मिथाइल। डाई क्यों लिखा पता है ना, जो दो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे, एक 2 नंबर पे, एक सॉरी एक 3 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, ठीक है, दो जगह लगा हुआ है, तो दोनों को डाई मेथिल, सॉरी सॉरी डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक। हम लोग का ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक। इसको पहले नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगला होता है हम लोग का, जैसे इसमें क्या होगा, देखिए ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक बताया था, हम लोगों ने आपका प्रायोरिटी, और हमने एक ऑर्डर बताया था आप लोगों को, जो था सफिक्स टू सफिक्स टू सफिक्स टू सफिक्स वन और प्रीफिक्स, ठीक। इसमें सफिक्स टू तो हम लोग के पास है नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईथर, ये सब चीज तो इसमें है नहीं।
तो ठीक, तो इसमें हम लोग सफिक्स 1 है, ठीक है। सफिक्स सफिक्स 1 क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई, ठीक। हम लोग सफिक्स 1 होता है, उसको प्रीफिक्स क्या होता है? जो प्रीफिक्स हम लोग का ये होता है, जैसे ये जो ब्रांचेज लगी होती है, तो इसका हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, जिसमें 1 2 1 2 3 4 5, ठीक। तो इधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला, इधर से भी जाएंगे सफिक्स 1 को, इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा? 3 3 3, 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, ठीक है। तो 3 3 डाई मिथाइल, उसके बाद कितने नंबर का ब्रांच है? पेंट 1, एक नंबर पे डबल बॉन्ड 1, उसके बाद से इन, ठीक है। इसका ये नाम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या क्या? देखिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए मेथिल एथिल, ठीक, 3 नंबर पे लगे हुए, तो 3 3, उसके बाद से दो है, तो उसके लिए डाई मिथाइल, उसके बाद पेरेंट चेन जो है तो वर्ड रूट 5, उसका पेंट, उसके बाद एक नंबर पे हम लोग डबल बॉन्ड लोगे तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आइन लिखेंगे, पेंट आइन, ठीक है। पेंट इन होगा। उसके बाद इसका देखते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको इस ब्रांच को खोल देंगे, ठीक है। इसमें यहाँ ये आ जाएगा, जैसे CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH CH3 CH3, ठीक। ये हमारा मेन वो क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट चेन। हम लोग अब इसमें ये कंपाउंड में ना, हम लोग का मेन कंपाउंड है, जो इसको खोलने पर ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? ठीक, तो सब्स्टिट्यूट मेन इधर से देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर का कार्बन चेन मिल रहा है, तो 2 नंबर पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 मेथिल, ठीक। उसका से पेंट कितने नंबर पे? 4 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक। ये हम लोग का नेमिंग हो जाएगा, ठीक। उसको इसका देखते हैं, ठीक। इसका सबसे पहले क्या देखें? पेरेंट चेन देखेंगे, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। जैसे 7 कार्बन का चेन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन का चेन मिल रहा है, ठीक। हम लोग ऐसे कार्बन को ऐसे चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कवर हो जाए, ठीक है। तो इधर ये भी नंबर, तो हम लोग सब इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये हो गया एक, तो एक ये नंबरिंग हो जाएगा, इसमें 7 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये हमारा चेन मिल रहा है, ये, ठीक है। इस कंपाउंड का हम लोग का नाम क्या होगा? देखिए, 2 पे मेथिल मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, 3 पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है। हम लोग ने क्या पढ़ा था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं। हम जैसे एक मेथिल मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है, एक इथाइल मिल रहा है। अल्फाबेटिकल के हिसाब से ई पहले आता है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, ठीक। उसके बाद से क्या होगा? 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन, हेप्टेन, 7 कार्बन का मिल रहा है, ठीक। हम लोग का इसका APC नंबर है, ठीक। अब इसको देखते हैं, ठीक। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कितने चेन का मिलेगा? 1 2 3 4 5, ठीक। 5 का मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मिल रहा है। तो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन
हम लोग का जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन का मिल रहा है, 6 कार्बन का मिल रहा है, ये हम लोग का हुआ। ठीक, उसके बाद अब नंबरिंग देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक, 6 हमें इधर से जाने पे मिनिमम कितने 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से जाने पे 2 नंबर पे मिल रहा है। ठीक, तो हम लोग कार्बन चेक इधर से फिर एक नंबर 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, 6 कार्बन का चेन। तो हम लोग का ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, जो मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच पे हम लोग का ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद से फिर 3 पे, फिर इधर उसके बाद से 4 पे 4 ट्राई मिथाइल, उसके बाद और क्या हो जाएगा 7 कार्बन 6 कार्बन का हेक्सेन, इसका ये नाम है। समझ में आया, ये हम लोग का ये होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेमिंग करनी है, आईपीएससी नेमिंग। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखिए बता रहे हैं, जो ये अंतिम छोर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा होता है, इसको कार्बन मानते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर मिला। ठीक, उसी प्रकार जो कर्व होता है, जो कर्व के ऊपर जुड़ा होता है, वहां पे टॉप और बॉटम पे हम कार्बन को मान के चलते हैं। ठीक है, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, ए का पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। ठीक, हमें 7 कार्बन चेन का ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, इसका आईपीएससी नेम इधर 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग को दूसरा रूल क्या होता है, जो ब्रांच लगा उसको में कम नंबर देते हैं। ठीक है, तो इधर से आने के 2, उसके बाद से 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, इस का हम लोग का आईपीएससी नेम होगा। फिर इसका देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 कार्बन का चेन मिल रहा है, पेरेंट चेन मिल रहा है। इधर से भी जाएंगे 1 2 3 नंबर पे हम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 4 5 6 7। इधर से भी देख लीजिए, एक मिनिमम नंबर पे 3 नंबर पे। तो दोनों तरफ से इधर से भी नंबरिंग करके सेम नंबर पे हमें ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखिए 3 नंबर 3 5 और 7 क्या होगा 2 5 7, 3 मेथिल ग्रुप है, तो ट्राई मिथाइल नोनेन, इसका नेमिंग क्या होगा नोनेन। ठीक है, इसका नेमिंग ये हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 कार्बन का हमें पेरेंट चेन मिल रहा है। ठीक, 12 नंबर का। ठीक, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने नंबर पे मिला है, 2 नंबर पे और 9 नंबर पे। ठीक है, तो 2 नंबर पर मेथिल मिला, 9 नंबर पे एथिल लिखा है। हम लोग सबसे पहले किसको लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहले आता है, तो क्या लिखेंगे 9 इथाइल। ठीक, उसके बाद से 2 नंबर पे मिथाइल मिला, 2 मिथाइल। ठीक, और 12 का होगा, 12 का 12 नंबर का जो कार्बन चेन उसको क्या बोलते हैं 2 डेक, 2 डेकेन। ठीक, इसका ये नाम हो जाएगा। 11 का अनडेक, 12 का 2 डेक, 13 का ट्राइडेक, 14 का टेट्राडेक, 15 का पेंटाडेक, उसका 2 डेकेन हो जाएगा। ठीक है,
इसको इसका नंबरिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 9 नंबर का हो गया। तो इसमें हमें 1 2 3, इधर से भी यहाँ पे 1 2 3, ठीक। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 का 6 8 9 सॉरी 9। नेक्स्ट नंबर आप करो, 9 ब्रांच का मिला, ठीक है। तो हम कितने कितने नंबर हमें सब्स्टिट्यूट मिला, 3 नंबर पे और 7 नंबर पे। तो 3 7 डाई मिथाइल नोनेन, ठीक। ये हम लोग का आईपीसी नंबर, ठीक है। तो कुछ हम आईपीसी कुछ सब्स्टिट्यूएंट हम दे रहे हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया, फिर 2, ठीक। 2 एग्जाम दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा होगा। चौथा लिखेंगे, ठीक। और इसका ये 4 का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेमिंग लिखा दिया होता है, ठीक। उसको हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। तो उसका हमें उसका फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। फार्मूला हम लोग का क्या होता है, वर्ड रूट सफिक्स 2 सफिक्स 1 और प्रीफिक्स, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बहुत सारे नेम दिए, आईपीसी नेम दिए, तो उसको स्ट्रक्चर लिखने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है, वर्ड रूट, ठीक, प्लस सफिक्स 2 प्लस सफिक्स 1 प्लस प्रीफिक्स, ठीक है। ये हम लोग का उसका फार्मूला होता है, ठीक। ये फार्मूले को याद कर लीजिए। उसका एग्जांपल के तौर पे हम लोग जैसे देखते हैं, 2 पेंटेन हो गया, ठीक। ये हमारा आईपीसी नेम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ड रूट। तो 5 नंबर पेंटेन लिखा हुआ है, तो 5 कार्बन का चेन होगा, इसका पेरेंट जो चेन होगा वो 5 कार्बन का होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 कार्बन को चेन बना, 1 2 3 4 1 5, 2 पेंटेन, सॉरी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, इसका एग्जांपल देखिए, पेंट टू इन, ठीक। तो हम लोग का पेरेंट से 5 कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का पेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5,
टू पेंटीन, पेंटीन इन इन क्या होगा, कितने बॉन्ड होगा, ठीक है, एक कार्बन, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। तो 2 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिला, इन है, एन इन आयन, ये सफिक्स 1 है, ठीक है, इन ये जो जुड़ा हुआ है सफिक्स, जिसमें सफिक्स 2 तो दिया नहीं है, तो सफिक्स इन लिखेंगे, ठीक है, इन। तो दूसरे नंबर पे हमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, या तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग इधर लगा सकते हैं, इसका बैलेंस CH3 हो गया, ठीक, इसका फिर बैलेंस CH2 CH2 CH3, तो हम लोग का ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, ये जो IUPAC नेम में इसका हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। 2 मेथिल हेक्सेन, ठीक, ये क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग का पेरेंट से वर्ड रूट, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 2 नंबर हम लोग का मेथिल मिल रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, CH3 CH2, ये हम लोग का बैलेंस के लिए हाइड्रोजन डाल देते हैं, जैसे कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, टेट्रा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यहाँ पे CH3, ठीक है, इस IUPAC नेम का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, उसमें से फिर 2 क्लोरो हेक्सेन, क्लोरो ये पता है ना, जो हमने पहले होता है प्रीफिक्स 2, जो जिसमें एल्किल हैलोजन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 1 6 CH3 CH2, 2 नंबर पे हम लोग को CH2 क्लोरो मिला, क्लोरो मतलब क्लोरीन, ठीक है, इसका बैलेंस हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक, तो ब्रोमो पेंटेन हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन चेन होगा, जो पेंटेन लिखा है तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, CH2, देखिए 2 नंबर पे ब्रोमो इधर भी लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। इसी प्रकार आगे हम बताते हैं आपको, इसको नोट कुछ एग्जांपल देते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, तो कुछ जो IUPAC नहीं होते हैं, 3 आयोडो हेक्सेन, ठीक, ये 4 का 4 ये हो गया, 4 वो, ठीक, 8 एग्जाम आप लोग को होमवर्क दें, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जो रूल पढ़ते हैं उसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम उसमें परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है, तो रूल याद रखना जरूरी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमें एग्जाम में एग्जाम्पल भी तैयार करना होता है, ठीक है, जितने भी नीट हो गया, जेई हो गया, फिर CUET हो गया, इन सब में हमें इसका बोर्ड एग्जाम हो गया, ठीक है, हमें रूल नहीं पूछता है, उसका एग्जाम्पल दिया होता है, उसका IUPAC नेम लिखना होता है, ठीक है, तो जो रूल है रूल को याद करिए, उसके हिसाब से उस रूल को एग्जाम्पल में अप्लाई करिए, तो हमें इसमें परफेक्ट जो परफेक्ट होता है परफेक्टनेस आएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए और आगे शेयर करिए, जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, भाई बहन जो भी है। तो थैंक यू सो मच।